Welcome friends, welcome to the lecture series of Basic Electronics. So in today's session we are going to discuss about the AC analysis of BJT, that how a AC analysis can be done from converting one form of circuit to another form of circuit. So यहाँ पे हम इस चीज़ की बात करने वाले हैं कि एक सर्किट के फॉर्म से दूसरे सर्किट के फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट करके हम जो अल्टरनेटिंग करंट के साथ जो सर्किट का बिहेवियर है उसको हम कैसे एनालिसिस कर पाएंगे, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो लेक्चर. So ultimately the analysis can be carried out by drawing its equivalent AC equivalent circuit. हमने अभी तक जो देखा है वो सब क्या था, that all things are covered as we can say that in the particular DC equivalent circuit. वहाँ पे हम DC सप्लाई दे रहे थे, सारी चीज़ें जो थी वो DC करंट से ऑपरेट हो रही थी, DC वोल्टेज से हम काम चला रहे थे एम्पलीफायर का, ठीक है. बट नाउ वी वांट टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ दैट एम्पलीफायर सर्किट्स अंडर द AC कंडीशंस. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी नीड अ मॉडल टू सिमुलेट द बिहेवियर ऑफ अ BJT अंडर AC ऑपरेटिंग कंडीशंस. तो AC के अंदर जनरली क्या रहता है, मोस्टली रेजिस्टर्स होते हैं एंड मोस्टली देयर विल बी करंट सोर्स. ओके, तो करंट सोर्स और रेजिस्टर के मॉडल से हम पूरी जो सर्किट को अगर हम रिप्लेस कर पाए, देन इट वुड बी बेटर टू अंडरस्टैंड द AC बिहेवियर ऑफ दिस BJT एम्पलीफायर सर्किट्स अंडर द AC कंडीशंस. ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट देने पे हमारा जो सर्किट का बिहेवियर है वो कैसा रहेगा, दैट वी कैन अंडरस्टूड बाय दिस काइंड ऑफ मॉडल्स. ओके, सो any amplifier circuit, we can say mostly we have discussed earlier that all these circuits are DC equivalent circuits. ठीक है, वो सारी कौन सी थी, they are DC equivalent circuits which we have studied earlier will be converted to AC equivalent circuit for AC analysis. ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको हम AC equivalent circuit के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं for the AC analysis. ठीक है, सो विच आर द मॉडल्स विच विल हेल्प अस टू कन्वर्ट दिस सर्किट इनटू द particular we can say the AC equivalent circuit. Then there are two models. As we know that the transistor has three terminals, same way these models are also the having same three terminals, and all the three terminals are connected to different elements. Like here you can see this is a pi model. There is a resistor, here it is a current source, and here it is a simple terminal, that is our emitter terminal. तो यहाँ पे अगर आप जंक्शंस को रिफर करेंगे, then you will understood it better that how दिस एलिमेंट्स आर बीइंग रिप्लेस्ड. ठीक है, तो जंक्शंस को आप एज्यूम कर लीजिए कि BE जंक्शन पे क्या होता है और CE जंक्शन पे क्या होता है और CB जंक्शन के बीच क्या होता है. तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस सर्किट आर ड्रॉन. ठीक है, हियर इट इज़ अ T मॉडल, इट इज़ ऑल्सो हैविंग द थ्री टर्मिनल्स एंड सम ऑफ द एलिमेंट्स. तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हियर इट इज़ बीटा एंड हियर इट इज़ GM. तो ये बीटा और GM जो दोनों है, दैट इज़ दी गेन, करंट गेन ऑफ दी सर्किट, और वी कैन से दी करंट गेन प्रोवाइडेड बाय दी BJT. ओके, तो दोनों केसेस के अंदर ये जो गेन है उनको हम अलग अलग फॉर्मूला से यहाँ पे डिफाइन किया गया है. ओके, सो द अल्टीमेटली द थिंग इज that we have some steps to convert this pi and T models of regular BJT amplifiers. Okay, उनको अगर हमें BJT amplifier circuits से अगर convert करके
AC इक्विवेलेंट के अंदर लाना है, देन देयर आर सर्टेन स्टेप्स, थोड़े स्टेप्स दिए गए हैं, हमें पता है उसके अंदर ऑलरेडी कपलिंग कैपेसिटर्स, बाईपास कैपेसिटर्स, डीसी सोर्सेस, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। तो उन सब चीज़ों का क्या करना है, हाउ वी कैन रिप्लेस देम। यहाँ पे तो हमने सिर्फ बीजेटी को रिप्लेस करने की बात की है, ये मॉडल्स है, ठीक है। या तो हम पाई मॉडल यूज़ करते हैं बीजेटी की जगह पे रखने के लिए, या तो हम टी मॉडल यूज़ करते हैं बीजेटी की जगह पे प्लेस करने के लिए, ठीक है। सो दिस बोथ दी थिंग्स, both the models can be used to replace them. So what are the steps? ये steps क्या हैं that we are going to learn now. So the steps for the conversions can be as discussed here, that first step is that replace all the DC sources by a short circuit. तो बेसिक रूल्स हैं जिसे हमें जस्ट ब्लाइंडली फॉलो करना है। तो डीसी सोर्सेज को हम क्या कर देंगे, वी विल पुट अ शॉर्ट सर्किट, मतलब एक सीधी लाइन बना के, वहाँ पे कुछ है ही नहीं, कोई इक्विपमेंट लगा ही नहीं था, इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे। वी विल टेक वन एग्जांपल ऑल्सो, सो यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। द सेकेंड पॉइंट, दैट इज कपलिंग कैपेसिटर्स C1 एंड C2, ठीक है। हमारे जो कपलिंग कैपेसिटर्स रहेंगे या तो 2 होंगे या तो 1 होगा, जितने भी कपलिंग कैपेसिटर्स रहेंगे और जितने भी बाईपास कैपेसिटर्स रहेंगे, दिस कैपेसिटर्स नीड टू बी रिप्लेस्ड बाय अ शॉर्ट सर्किट। इनको भी क्या करना है, हमें शॉर्ट सर्किट कर देना है, ठीक है। एंड देन आफ्टर द फाइनल स्टेप, दैट इज द थर्ड स्टेप, replace the transistor, or we can say the BJT, bipolar junction transistor, by its T और pi model। हम T या pi model से वो ट्रांजिस्टर के मॉडल को हम रिप्लेस कर देंगे। ट्रांजिस्टर को जो रेगुलर सिंबल हम यूज़ करते हैं उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, we will put this T model or we can say put this pi model, ठीक है। तो इसके ऊपर से आपको कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एक सर्किट दी जाती है, लेट्स से देयर इज अ फिक्स्ड बायस सर्किट, फिक्स्ड बायस या तो बेस बायस्ड एम्पलीफायर सर्किट है आपके पास, ठीक है। देन दे विल आस्क यू दैट कन्वर्ट दिस सर्किट इनटू द इक्विवेलेंट AC इक्विवेलेंट सर्किट यूजिंग द T मॉडल और यूजिंग द पाई मॉडल, ठीक है। या तो दोनों में से कोई एक को आपकी जो मर्जी हो उसके मुताबिक यूज़ करके आप उसको AC इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। सो दिस इज दी स्टेप्स, सो दिस स्टेप्स नीड टू बी फॉलोड। एंड लेट्स से वी विल टेक वन एग्जांपल दैट इज फ्रॉम योर बुक ओनली, एंड वी आर टेकिंग बेस्ड बायस एम्पलीफायर, ठीक है। बेस बायस्ड एम्पलीफायर की सर्किट यहाँ पे मैंने ड्रॉ की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट विल आई डू, सी आई हैव जस्ट शॉर्ट सर्किटेड दी वोल्टेज सप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये C1 और ये C2 दोनों क्या हैं, दीज आर माई कपलिंग कैपेसिटर्स। तो कपलिंग कैपेसिटर्स को वहाँ से हम हटा देंगे और यहाँ से भी हटा देंगे और सप्लाई भी हटा देंगे। देन द सर्किट विल बी लुक लाइक दिस वे, ठीक है। ये मेरा एक सिंपल सा सर्किट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वोल्टेज सप्लाई जो DC सप्लाई थे वो सारे कोई यहाँ पे दिख नहीं रहे, ठीक है। हमने सिर्फ क्या किया, वी हैव जस्ट शॉर्ट सर्किटेड दिस कपलिंग कैपेसिटर। AC सोर्स जो है वो अलाउड है, ठीक है। तो AC सोर्स को हमने यहाँ पे थर्ड स्टेप के अंदर आपको लगा के दिखाया है, दैट वी विल सी। बट फर्स्ट notice this thing that C1 and C2 both the capacitors are short circuited, and at present in this circuit there is no DC supply present, okay। यहाँ पे कोई भी DC सप्लाई इस सर्किट के अंदर आपको दिख नहीं रहा। ये जो है इसे हम बोलते हैं बेस बायस्ड एम्पलीफायर, या तो इट इज कॉल्ड एज द फिक्स्ड बायस सर्किट, ठीक है। तो ये फिक्स्ड बायस के अंदर हमारे फर्स्ट और सेकेंड दोनों स्टेप्स जो हैं वो सर्व हो गए, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, दैट इज माय
थर्ड स्टेप एंड वी नीड टू फॉलो द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, वी विल बेसिकली पुट दिस BJT symbol, replace this BJT symbol with the पाई मॉडल. यहाँ पे हमने कौन सा यूज किया है, आई हैव यूज्ड दी पाई मॉडल और वी कैन से दी पाई मॉडल से हमने उसे रिप्लेस कर दिया है. एंड द रेस्ट ऑफ द सर्किट्स विल बी एज इट इज. एज यू कैन सी देयर इज अ RC capacity, RC resistor is connected with the collector terminal. The earthing is as it is, completely connected with the emitter terminal, and the RB resistance is with the base terminal connected over here. तो वही का वही है, देखो बेस के साथ ही रेजिस्टर कनेक्टेड है, RB रेजिस्टर, कलेक्टर टर्मिनल के साथ ही RC का रेजिस्टर कनेक्टेड है. और उसके बाद अगर आप देखें तो लोड रेजिस्टेंस जो मेरा लगा था वो भी हमने RC के साथ वैसे के वैसे ही पैरेलल में वहाँ पे लगा दिया है जहाँ से हमें आउटपुट लेना था. ठीक है. सो अल्टीमेटली दिस वे you can convert all the simple DC equivalent circuit to its AC equivalent circuit for the AC analysis purpose. Okay, AC analysis अगर हमें करना है then any of the circuits can be converted like this way. मैंने यहाँ पे एक बेस बायस्ड एम्पलीफायर लेके आपको ये जो पूरा एग्जाम्पल है, we can say the conversion, तो कन्वर्जन आपको समझाया है. यू कैन डू इट एट बाय योर ओन ऑल्सो बाय यूजिंग दी अदर बायसिंग सर्किट्स लाइक वोल्टेज डिवाइडर बायस, टू सप्लाई एमीटर बायस, ठीक है, कलेक्टर फीडबैक बायस. सो इन सारी सर्किट्स के लिए भी अगर करना चाहे ये कन्वर्जन, देन इट इज़ पॉसिबल एंड यू कैन डू इट बाय simply following this 3 steps जो मैंने यहाँ पे आपको explain किए हैं. ठीक है. This will be uniform for every kind of biasing circuits. So I hope all of you have learned and cleared the concepts of the DC equivalent circuit conversion to the AC equivalent circuit. Okay. So if you have learned this topic thoroughly, then you should like and share the video and also subscribe to my channel to watch more this kind of videos. Thank you for watching the video.